आदमी सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश करता है वही चीज वो सबसे ज्यादा बाहर ढूंढता है, खुशी। वह सोचता है कि जब हालात बदलेंगे तब खुश होऊंगा, जब लोग समझेंगे तब खुश होऊंगा, जब कुछ हासिल हो जाएगा तब खुश होऊंगा। और इसी जब में उसका आज निकल जाता है। खुशी हमेशा भविष्य की शर्त बन जाती है, जबकि जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। अपने आप को खुश रखना सीखना दरअसल ये समझना है कि खुशी कोई इनाम नहीं है। खुशी एक क्षमता है। जैसे चलना सीखा जाता है, जैसे बोलना सीखा जाता है, वैसे ही खुश रहना भी सीखा जाता है। लेकिन आदमी ने कभी ये सीखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे बताया गया कि खुशी बाहर से मिलती है। जब आदमी ये मान लेता है कि मेरी खुशी किसी और के व्यवहार, किसी परिस्थिति या किसी परिणाम पर निर्भर है, उसी दिन वह अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देता है। अब अगर लोग बदले, हालात बदले, नतीजे बदले, तो खुशी भी बदल जाएगी। ये सबसे असुरक्षित स्थिति है, क्योंकि यहाँ आदमी खुद खुश नहीं है, वो बस उम्मीद कर रहा है। अपने आप को खुश रखना सीखने की पहली समझ ये है कि मैं अपने भीतर क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदारी लेना। यह मान लेना कि अगर मैं दुखी हूँ तो उसका कारण सिर्फ बाहर नहीं है, मेरे देखने के तरीके में भी कुछ है। यह मान लेना दोष नहीं है, यह शक्ति है, क्योंकि जिस चीज़ की जिम्मेदारी तुम लेते हो वही तुम्हारे नियंत्रण में आती है। आदमी अक्सर यह कहता है मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। लेकिन हालात सबके होते हैं। फर्क ये है कि कोई हालात के साथ भी भीतर से ठीक रहता है और कोई सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी बेचैन रहता है। इसका कारण बाहर नहीं, भीतर की आदतें होती हैं। खुश रहना सीखने का मतलब हर समय हंसते रहना नहीं है। खुश रहना सीखने का मतलब है अपने भावों से लड़ना बंद करना। अगर आज मन भारी है तो खुद को ये मत कहो कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। बस ये स्वीकार करो कि आज मन भारी है। ये स्वीकार अपने आप में बहुत राहत देता है। आदमी अपने दुख से नहीं, अपने दुख से लड़ने से थकता है। जब वह दुख को भी जगह दे देता है तब दुख हल्का होने लगता है। और जो दुख को सह सकता है वही खुशी को भी संभाल सकता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है खुद से बातचीत बदलना। आदमी दिन भर अपने ही मन में खुद को डांटता रहता है, मैंने यह ठीक नहीं किया, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझसे बेहतर लोग हैं। यह लगातार खुद को नीचा दिखाने की आदत खुशी को भीतर आने ही नहीं देती। जब आदमी खुद से थोड़ा नरम बोलना सीख लेता है तभी उसके भीतर शांति की जगह बनती है। यह नरमी आलस नहीं है, यह करुणा है। और करुणा के बिना कोई भी मनुष्य लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ यह भी है कि हर दिन को सुधारने की परियोजना मत बनाओ। हर दिन खुद को ठीक करने की कोशिश मत करो। कुछ दिन बस जीने के लिए होते हैं और जी लेना भी अपने आप में पर्याप्त है। आदमी अक्सर कहता है आज का दिन बेकार चला गया, लेकिन दिन बेकार नहीं होते, अपेक्षाएं बेकार हो जाती हैं। जब अपेक्षाएं गिरती हैं तब दिन अपने आप हल्के हो जाते हैं। खुशी का एक बड़ा दुश्मन तुलना है। जैसे ही आदमी दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तौलने लगता है उसी क्षण वह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि तुलना कभी पूरी नहीं होती। हमेशा कोई आगे दिखेगा, हमेशा कोई ज्यादा दिखेगा। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपनी यात्रा को अपनी ही नज़र से देखना। यह मान लेना कि मेरी गति मेरी है, मेरी ज़रूरतें मेरी है और मेरा रास्ता मेरा है। जब आदमी यह स्वीकार कर लेता है तब भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब उसे हर जगह खुद को साबित नहीं करना पड़ता और साबित करने की दौड़ से बाहर निकलते ही खुशी का बोझ उतरने लगता है। अपने आप को खुश रखना सीखने की अगली गहरी समझ यह है कि आदमी खुशी को एक लक्ष्य बना लेता है, जबकि खुशी कोई मंजिल नहीं, एक साथ चलने वाली अवस्था है। जब आदमी यह सोचता है कि पहले यह हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा, तब वह खुशी को जीवन से अलग कर देता है। लेकिन जीवन में जो चीज़ें अलग कर दी जाती है वे कभी स्थायी नहीं होती। खुशी तभी टिकती है जब वह जीवन के साथ साथ चलती है, न कि जीवन के बाद आती है। आदमी यह नहीं समझ पाता कि वह खुशी को टाल टाल कर असल में खुद से दूर होता जा रहा है। वह आज को कुर्बान करता है कल के लिए, लेकिन कल कभी आता नहीं और इसी इंतजार में भीतर एक खालीपन जमा होता जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है आज को अधूरा मानकर न जीना। आज जैसा है उसी में थोड़ी सी जगह खुशी के लिए निकालना। खुशी हमेशा बड़े कारणों से नहीं आती, यह एक बहुत बड़ी भूल है। खुशी अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, लेकिन आदमी उन्हें महत्व नहीं देता। एक शांत सुबह, एक सुकून की सांस, बिना किसी कारण का हल्का मन, ये सब खुशी के साधारण रूप है। जो आदमी सिर्फ बड़ी खुशियों की तलाश में रहता है वो छोटी खुशियों को रौंदता चला जाता है और छोटी खुशियां ही असल में जीवन को संभालती है।
अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब ये भी है कि अपने मन की ऊर्जा को बेवजह के संघर्षों में खर्च न करना। आदमी दिन भर उन बातों पर सोचता रहता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। किसने क्या कहा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा। यह सोच मन को थका देती है। जब मन थक जाता है तब खुशी टिक नहीं पाती। जिस दिन आदमी यह पहचान लेता है कि किन बातों पर मेरा नियंत्रण है और किन पर नहीं, उसी दिन उसकी आधी बेचैनी खत्म हो जाती है। अपने व्यवहार पर, अपने प्रयास पर, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण होता है, लेकिन दूसरों के विचारों पर नहीं। ये फर्क समझ में आते ही भीतर बहुत सारा बोझ उतर जाता है। खुशी का एक बहुत बड़ा शत्रु है खुद से असंतोष। यह असंतोष तब पैदा होता है जब आदमी अपने आप को लगातार किसी आदर्श से तौलता है। मैं ऐसा होना चाहिए था, मुझे वैसा बनना चाहिए। यह होना चाहिए वाला जीवन कभी खुश नहीं होने देता, क्योंकि आदर्श हमेशा आगे रहता है और आदमी हमेशा पीछे। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपने वर्तमान रूप को पूरी तरह नकारना बंद करना। इसका मतलब ये नहीं कि सुधार ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि सुधार नफरत से नहीं, स्वीकार से हो। जो खुद से नफरत करता है वह खुद को कभी सच्चे अर्थों में बदल नहीं पाता। जब आदमी खुद को जैसा है वैसा मान लेता है, तभी उसके भीतर बदलाव की सही जमीन बनती है। यह जमीन नरम होती है, कठोर नहीं, और नरम जमीन पर ही नए बीज उगते हैं। अपने आप को खुश रखना सीखने का एक और बहुत जरूरी पहलू है अपने अकेलेपन से दोस्ती करना। बहुत लोग खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वे खुद के साथ रहना नहीं जानते। जैसे ही अकेले होते हैं मन शोर करने लगता है। वे हर समय किसी न किसी व्यस्तता, किसी स्क्रीन, किसी आवाज का सहारा लेते हैं। लेकिन जो आदमी थोड़ी देर खुद के साथ बैठना सीख लेता है वही भीतर की शांति को छूता है। अकेलापन तब बोझ बनता है जब आदमी खुद से भाग रहा होता है, लेकिन जब वो खुद के साथ सहज हो जाता है तब अकेलापन भी विश्राम बन जाता है। खुशी का एक गहरा रहस्य यह भी है कि वो जबरदस्ती नहीं आती। जितना आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है उतनी ही वह फिसलती है। खुशी तब आती है जब आदमी जीवन के साथ सहयोग में होता है, विरोध में नहीं। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब ये भी है कि हर भावना को जगह देना, खुशी, दुख, डर, उलझन सबको। जो आदमी केवल खुशी को ही स्वीकार करता है और बाकी भावों को दबाता है, उसका मन अंदर से असंतुलित रहता है, और असंतुलित मन में खुशी टिक नहीं पाती। जब आदमी यह समझ लेता है कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, तब वह दुख से डरता नहीं, और जो दुख से नहीं डरता वही खुशी को खुले दिल से जी सकता है। धीरे धीरे यह समझ आदमी के रोजमर्रा के जीवन में उतरने लगती है। अब वह हर दिन को मापता नहीं जीता है, हर अनुभव को सही या गलत की तराजू पर नहीं तौलता, उसे महसूस करता है, और महसूस करने वाला मन ज्यादा जीवंत होता है। खुशी दरअसल जीवंतता का ही दूसरा नाम है। जब आदमी जीवन को पूरी तरह महसूस करता है, बिना भागे, बिना दबाए, तब भीतर अपने आप एक हल्कापन पैदा होता है। यही हल्कापन खुशी है। अपने आप को खुश रखना सीखने की बात जितनी सरल सुनाई देती है उतनी ही गहरी और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये सीख बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की आदतों से जुड़ी होती है। बाहर की दुनिया तो बस परिस्थितियां देती है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच आदमी कैसा महसूस करेगा यह तय होता है उसके भीतर के ढांचे से। और यही ढांचा बचपन से, अनुभव से, चोटों से, अपेक्षाओं से बनता चला जाता है। अधिकांश लोग खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने अनजाने में दुख को अपनी पहचान बना लिया होता है। वे खुद को ऐसे परिचय देते हैं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे जीवन में खुशी कहाँ। जब आदमी बार बार अपने बारे में ऐसी कहानी दोहराता है तब वो उस कहानी के बाहर देख ही नहीं पाता, कहानी सच बन जाती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का पहला गहरा कदम है अपनी कहानी को पहचानना और यह देखना कि क्या मैं सच में वही हूँ जो मैं खुद को बताता आया हूँ। खुशी का रास्ता बाहर से भीतर की ओर जाता है, लेकिन आदमी हमेशा भीतर से बाहर की ओर देखता है। वो सोचता है अगर लोग बदल जाए, अगर हालात सुधर जाए, अगर पैसा बढ़ जाए, अगर रिश्ते ठीक हो जाए, तब मैं खुश रहूंगा। ये सोच उसे लगातार भविष्य में धकेलती रहती है। भविष्य में जीता हुआ आदमी वर्तमान में कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा अभी नहीं की अवस्था में रहता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अभी के साथ समझौता नहीं, बल्कि अभी से मित्रता। अभी जो है जैसा है उसी में थोड़ी सी शांति खोज लेना। ये शांति स्थायी नहीं होती, लेकिन ये अभ्यास बन जाती है, और अभ्यास से ही भीतर की स्थिरता जन्म लेती है।
खुशी का एक बड़ा अवरोध ये भी है कि आदमी अपने मन को बहुत ज्यादा बोझ से भर लेता है। अनकहे शब्द, अधूरी बातें, दबे हुए भाव, ये सब मन में जमा होते रहते हैं। ऊपर से आदमी सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक लगातार तनाव चलता रहता है। जब मन भारी होता है तब खुशी उसके पास बैठ ही नहीं पाती। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ है अपने मन की सफाई करना। यह सफाई किसी एक दिन में नहीं होती, यह रोज का काम है। कभी किसी से बात करके, कभी खुद के साथ बैठकर, कभी रोकर, कभी लिखकर। जो आदमी अपने भावों को बाहर आने की अनुमति देता है वही भीतर से हल्का होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मजबूत आदमी वो है जो कभी टूटता नहीं, लेकिन सच ये है कि मजबूत आदमी वो है जो टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, जो रो सकता है, जो स्वीकार कर सकता है कि आज मैं ठीक नहीं हूँ। ये स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है, और ईमानदारी से ही भीतर की खुशी जन्म लेती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने शरीर के साथ रिश्ता। आदमी मन की बातें तो बहुत करता है, लेकिन शरीर की अनदेखी करता है। नींद पूरी नहीं, खाना ठीक नहीं, आराम नहीं, और फिर वो उम्मीद करता है कि मन शांत रहे। शरीर और मन अलग नहीं है। जब शरीर थका होता है मन भी बोझिल हो जाता है। खुश रहना सीखने का मतलब है अपने शरीर की जरूरतों को सम्मान देना, समय पर सोना, ठीक से खाना, थोड़ा चलना, थोड़ी धूप लेना। ये साधारण बातें हैं, लेकिन इन्हीं से भीतर की ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा के बिना कोई भी खुशी टिक नहीं पाती। खुशी का एक और बड़ा शत्रु है हर चीज को व्यक्तिगत बना लेना। कोई कुछ कह दे, मन टूट जाता है। कोई ध्यान न दे, मन भारी हो जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है ये समझना कि हर चीज मेरे बारे में नहीं है। लोग अपने दर्द, अपनी उलझनों, अपनी सीमाओं से बोलते हैं। ये समझ आते ही बहुत सा अनावश्यक दुख गिर जाता है। अक्सर आदमी दूसरों की प्रतिक्रियाओं से खुद की कीमत तय करने लगता है। तारीफ मिले तो अच्छा, ना मिले तो खुद पर शक। यह सबसे अस्थिर आधार है जो कि दुनिया की राय बदलती रहती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपनी कीमत का मापदंड बाहर से भीतर लाना। यह देखना कि मैं अपने मूल्यों के प्रति कितना सच्चा हूँ। जब आदमी अपने मूल्यों के साथ जीता है, भले दुनिया उसे तुरंत स्वीकार करे या ना करे, तब भीतर एक शांति रहती है। यह शांति खुशी से कहीं ज्यादा गहरी होती है। खुशी आती जाती है, लेकिन शांति टिकती है, और शांति के भीतर ही सच्ची खुशी जन्म लेती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपेक्षाओं को ढीला करना। अपेक्षाएं जितनी कठोर होंगी, निराशा उतनी ही गहरी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद छोड़ दी जाए। इसका मतलब यह है कि जीवन को अपनी कल्पना के सांचे में जबरदस्ती ना ढाला जाए। जब आदमी यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलेगा, तब उसके भीतर का तनाव कम होने लगता है। अब वो हर मोड़ पर यह नहीं कहता ऐसा क्यों हुआ, वो कहता है अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल खुशी की ओर ले जाता है। खुशी का एक और गहरा रहस्य है कृतज्ञता, लेकिन मजबूरी की कृतज्ञता नहीं, जिसमें आदमी खुद को समझाता है कि खुश रहो। असली कृतज्ञता तब आती है जब आदमी यह देख पाता है कि जीवन ने मुझे जितना दिया वही मुझे गढ़ने के लिए पर्याप्त था। जब आदमी अपने छोटे छोटे प्रयासों, अपने छोटे छोटे क्षणों को महत्व देना सीख लेता है, तब खुशी बड़ी चीज बनकर नहीं आती, वो धीरे धीरे फैलती है, जैसे धूप धीरे धीरे कमरे में भर जाती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब ये भी है कि हर दिन खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकलना। हर दिन कुछ हासिल करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ सांस लेने के लिए होते हैं, और सांस लेना भी जीवन का हिस्सा है। अक्सर लोग कहते हैं आज कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन कुछ खास का इंतजार ही आदमी को थका देता है। जब आदमी ये देखना सीख लेता है कि साधारण दिन भी जीवन बना रहे हैं, तब भीतर एक संतोष जन्म लेता है। खुशी का संबंध बाहरी शोर से नहीं, भीतर के मौन से है। जो आदमी थोड़ी देर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ बैठ सकता है, वही भीतर की आवाज़ को सुन पाता है। और भीतर की आवाज़ अक्सर बहुत सरल बातें कहती है। थोड़ा आराम करो, थोड़ा धीमे चलो, खुद से सख्त मत बनो। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है इन आवाज़ों को अनसुना ना करना, क्योंकि जब आदमी खुद को सुनना छोड़ देता है तब वह खुद से दूर हो जाता है, और खुद से दूर आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। धीरे धीरे यह समझ आदमी के निर्णयों में उतरने लगती है। अब वो सिर्फ इसलिए हाँ नहीं कहता क्योंकि उसे अच्छा दिखना है। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं कहता क्योंकि वह डरता है। अब वो सुनकर समझकर निर्णय लेता है, और अपने अनुसार लिए गए निर्णय मन को हल्का रखते हैं। खुशी का एक बड़ा हिस्सा है सीमाएं तय करना। जब आदमी हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, हर चीज के लिए तैयार रहता है, तब वो खुद के लिए कहीं नहीं बचता।
अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है ये समझना कि मेरा समय, मेरी ऊर्जा भी मूल्यवान है। जब आदमी अपनी सीमाओं का सम्मान करता है तब लोग भी धीरे धीरे उसे सम्मान देने लगते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो खुद को सम्मान देने लगता है, और आत्मसम्मान के बिना खुशी सिर्फ दिखावा बन जाती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ ये भी है कि खुशी को स्थायी बनाने की जिद छोड़ दी जाए। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है, खुशी भी नहीं। जब आदमी ये सच स्वीकार कर लेता है तब वो खुशी के जाने से डरता नहीं, और जो डरता नहीं वही खुशी को पूरी तरह जी सकता है। धीरे धीरे आदमी ये समझने लगता है कि खुशी और दुख दोनों मौसम की तरह है, आते हैं जाते हैं, मौसम बदलते रहते हैं लेकिन आकाश वही रहता है। आदमी अगर खुद को मौसम मान लेगा तो परेशान रहेगा, लेकिन अगर वह खुद को आकाश मान ले तो मौसम उसे नहीं हिलाएंगे। अपने आप को खुश रखना सीखना दरअसल यही है, मौसमों से ऊपर उठना नहीं, मौसमों को गुजरते हुए देखना। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस यात्रा में अब एक और बहुत जरूरी मोड़ आता है, खुशी और आदतों का रिश्ता। आदमी अक्सर सोचता है कि खुशी किसी बड़े बदलाव से आएगी, किसी बड़ी उपलब्धि से आएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी ज्यादातर उन छोटी आदतों से बनती है जिन्हें आदमी रोज दोहराता है, अक्सर बिना सोचे। जिस तरह रोज की छोटी छोटी लापरवाहियां मन को धीरे धीरे भारी बना देती है, उसी तरह रोज की छोटी छोटी सजग आदतें मन को हल्का बनाती चली जाती है। आदमी सुबह कैसे उठता है, उठते ही किस बात से दिन की शुरुआत करता है, खुद से पहला वाक्य क्या बोलता है, ये सब बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन यही मामूली बातें भीतर का वातावरण बनाती हैं। अगर आदमी उठते ही शिकायत से दिन शुरू करता है, आज फिर वही दिन वही परेशानी, तो दिन का रंग उसी पल तय हो जाता है। लेकिन अगर वह बस इतना कह दे कि आज का दिन जैसा भी हो मैं इसे संभाल लूंगा, तो भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा जागती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपने दिन की शुरुआत को थोड़ा संभालना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि मन को ये भरोसा मिल जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ। ये भरोसा पूरे दिन को सहारा देता है। अब देखो मालिक, खुशी का एक बहुत गहरा दुश्मन है अतिरिक्त सोच। आदमी इतना सोचता है कि वह जीना भूल जाता है। वह हर अनुभव को विश्लेषण में बदल देता है, ये सही था या गलत, यह मुझे करना चाहिए था या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। यह लगातार सोच मन को थका देती है, और थका हुआ मन खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है कभी कभी सोच को थोड़ा किनारे रखना। हर बात का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, कुछ बातें बस जीने के लिए होती हैं। जब आदमी ये अनुमति खुद को देता है कि मुझे हर चीज़ समझनी नहीं है, तभी भीतर थोड़ी शांति उतरती है। खुशी का एक और बड़ा पहलू है उपस्थिति। आदमी जहाँ होता है वहाँ नहीं होता, शरीर एक जगह, मन कहीं और। वो खाना खाते हुए भी किसी और बात में होता है, किसी से बात करते हुए भी भीतर कहीं और चलता रहता है। और जब आदमी उपस्थित नहीं होता तब खुशी उसी जगह खड़ी रह जाती है जहां वो गया ही नहीं। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ है जो कर रहे हो उसी में थोड़ा उतर जाना, पूरी तरह नहीं, बस थोड़ा सा। चाय पीते समय चाय पी लेना, चलते समय चल लेना, सुनते समय सुन लेना। ये छोटे छोटे क्षण मन को वर्तमान में वापस लाते हैं, और वर्तमान ही खुशी का घर है। अब एक और गहरी बात समझो मालिक, खुशी का रिश्ता दूसरों से नहीं, अपने मन की स्थिति से होता है। बहुत बार आदमी कहता है अगर वह ऐसा कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन यह शर्त खुशी को हमेशा बाहर बांध देती है, और बाहर बंधी खुशी कभी सुरक्षित नहीं होती। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है खुशी को किसी शर्त पर न टांगना। ये कहना कि अभी सब ठीक नहीं है, फिर भी मैं पूरी तरह दुखी होने से इनकार करता हूँ। ये इनकार वास्तविकता से नहीं होता, ये इनकार अनावश्यक पीड़ा से होता है। धीरे धीरे आदमी यह समझने लगता है कि खुशी और आराम अलग चीज़ें हैं। आराम बाहर से आता है, सुविधा, सहूलियत, प्रशंसा, लेकिन खुशी भीतर से आती है, स्वीकृति, संतुलन, आत्मसम्मान। आराम चला जाए तो आदमी दुखी हो सकता है, लेकिन अगर भीतर खुशी का आधार है तो वह टूटता नहीं। अपने आप को खुश रखना सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी सीमाओं को पहचानना। कब थक गए हो, कब ज्यादा हो रहा है, कब रुकना जरूरी है। जो आदमी अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करता है वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है, और खुद से दूर आदमी चाहे सब कुछ पाले खुश नहीं रह पाता। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। यह कहना कि अभी नहीं, अभी मुझे आराम चाहिए, अभी मुझे समय चाहिए। जब आदमी ये सीख लेता है तब उसके भीतर अपराधबोध कम होता है और स्पष्टता बढ़ती है। अब खुशी और रिश्तों के रिश्ते को भी थोड़ा गहराई से देखो।
बहुत लोग रिश्तों से खुशी निकालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें पूरा कर दे, समझ ले, हमेशा सही व्यवहार करे। यह अपेक्षा रिश्तों को भारी बना देती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है रिश्तों को खुशी का स्रोत नहीं, साझेदार बनाना। जब आदमी खुद के साथ थोड़ा ठीक हो जाता है तब वह रिश्तों में बोझ नहीं डालता, और बिना बोझ के रिश्ते अपने आप सुंदर हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ये समझ आदमी के भीतर बैठने लगती है कि खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। कभी मन हल्का होगा, कभी भारी। फर्क बस इतना होगा कि अब आदमी भारीपन से डरता नहीं, वह जानता है यह भी गुजर जाएगा। और जो जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, वही भीतर से मुक्त हो जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखना दरअसल ये सीखना है कि हर दिन खुद को बचाना नहीं है, हर दिन खुद को साबित नहीं करना है, बस हर दिन थोड़ा सच्चा रहना है। यह सच्चाई कभी हंसी बनकर आएगी, कभी आंसू बनकर। दोनों ठीक हैं क्योंकि दोनों जीवन का हिस्सा हैं। एंड है, अपने आप को खुश रखना सीखने की इस यात्रा में अब एक और बहुत नाजुक लेकिन जरूरी समझ सामने आती है, खुशी और स्वीकृति का रिश्ता। आदमी अक्सर सोचता है कि स्वीकृति का मतलब हार मान लेना है, लेकिन असल में स्वीकृति का मतलब होता है ऊर्जा को सही दिशा देना। जब आदमी किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता तब वह अपनी सारी ताकत उसी से लड़ने में खर्च कर देता है, और जो ताकत लड़ाई में खर्च हो जाती है वही ताकत जीने के लिए नहीं बचती। जब आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि अभी जीवन ऐसा ही है, तब वो रुकता नहीं है, वो साफ देखना शुरू करता है। और साफ देखना ही बदलाव की शुरुआत होती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब यह नहीं कि सब ठीक है ऐसा मान लो, बल्कि यह है कि जो ठीक नहीं है उसे बिना नफरत के देख पाओ। नफरत देखने की शक्ति छीन लेती है, स्वीकार देखने की शक्ति देता है। आदमी के भीतर बहुत सी आदतें होती हैं जो अनजाने में उसकी खुशी को खा जाती हैं, जैसे हर चीज को सही साबित करना, हर बात में खुद को दोष देना, हर गलती को अपनी पहचान बना लेना। ये आदतें धीरे धीरे मन को भारी बना देती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है इन आदतों को पहचानना और धीरे धीरे ढीला करना। जोर लगाकर नहीं, समझ के साथ। जब आदमी यह देख पाता है कि मैं खुद से कितनी कठोर भाषा में बात करता हूँ, तभी भीतर बदलाव शुरू होता है। अक्सर हम दूसरों से तो नरमी से बात कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए शब्द बहुत कठोर होते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलत करता हूँ। ये वाक्य भीतर जहर की तरह काम करते हैं। खुशी वहाँ टिक ही नहीं सकती जहाँ शब्द जहर बन जाए। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपने भीतर की भाषा को थोड़ा साफ करना। इसका मतलब यह नहीं कि खुद की गलतियां ना देखी जाएं, बल्कि यह कि गलतियों को सीख की तरह देखा जाए, सजा की तरह नहीं। सजा मन को तोड़ती है, सीख मन को बड़ा बनाती है। अब एक और बहुत गहरी बात समझो मालिक, खुशी का रिश्ता नियंत्रण छोड़ने से भी है। आदमी जितना ज्यादा जीवन को कंट्रोल करना चाहता है उतना ही वह बेचैन होता है। वह चाहता है कि लोग उसकी अपेक्षा के अनुसार चले, समय उसकी योजना के अनुसार चले, परिणाम उसके हिसाब से आए। लेकिन जीवन किसी के नक्शे पर नहीं चलता। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है यह मान लेना कि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं, और यह मान लेना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। क्योंकि जो आदमी यह समझ लेता है कि कहाँ मुझे छोड़ देना है, वही आदमी समझदारी से आगे बढ़ पाता है। जब नियंत्रण की पकड़ ढीली पड़ती है तब भीतर एक अजीब सी राहत आती है। अब आदमी हर पल चौकन्ना नहीं रहता। अब वह हर समय यह नहीं सोचता कि कुछ बिगड़ ना जाए। और जब यह डर कम होता है तब खुशी के लिए जगह बनती है। खुशी का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है अतीत के साथ अधूरा रिश्ता। बहुत लोग कहते हैं कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन भीतर कहीं वे अब भी पुराने घावों को पकड़े रहते हैं। वे उन बातों को बार बार दोहराते हैं जो बदल नहीं सकती। ये दोहराव मन को वर्तमान में टिकने नहीं देता। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अतीत को याद करना, लेकिन उसमें रहना नहीं। याद करना ठीक है, अटकना नहीं। जब आदमी ये फर्क समझ लेता है तब वर्तमान हल्का होने लगता है। अब वर्तमान की एक और परत देखो। वर्तमान में अक्सर ऐसा लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। यह भावना बहुत चुपचाप मन में बैठ जाती है। आदमी बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर उसे लगता है मैं पीछे रह गया हूँ, मैं उतना नहीं बन पाया। यह भावना खुशी को भीतर आने से रोक देती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है खुद को पर्याप्त मानने की हिम्मत करना। इसका मतलब यह नहीं कि मैं पूर्ण हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं रास्ते में हूँ, और रास्ते में होना भी पर्याप्त है। जो आदमी ये मान लेता है वही बिना बोझ के आगे बढ़ता है। अब रिश्तों की एक और गहराई पर आओ।
बहुत लोग रिश्तों में खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वे हर रिश्ते में खुद को खो देते हैं। वे सामने वाले की ज़रूरतों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद की ज़रूरतों को पहचानना भूल जाते हैं। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है रिश्तों में रहते हुए भी खुद को बचाए रखना। ये संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी खुद को पूरी तरह खो देता है वह अंत में खाली महसूस करता है, और खाली मन में खुशी नहीं टिकती। खुशी का एक और रहस्य है धीमे चलना सीखना। आज की दुनिया आदमी को तेज चलने के लिए मजबूर करती है। जल्दी करो, आगे बढ़ो, पीछे मत रहो। लेकिन तेजी अक्सर गहराई को मार देती है, और बिना गहराई की खुशी खोखली हो जाती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपनी गति को पहचानना। यह मान लेना कि मेरी गति ठीक है, भले वह दूसरों से धीमी लगे। धीमी गति में भी जीवन पूरा जिया जा सकता है। धीरे धीरे यह समझ आदमी के भीतर एक स्थायी बदलाव लाती है। अब वह हर दिन खुद से यह नहीं पूछता कि मैं खुश हूँ या नहीं। अब वह बस जीता है, और जीने में कभी खुशी होती है, कभी थकान, कभी शांति, कभी उलझन। सब स्वीकार्य हो जाते हैं, और जब सब स्वीकार्य हो जाते हैं तब भीतर कोई प्रतिरोध नहीं रहता। प्रतिरोध के बिना मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही खुशमन होता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का असली अर्थ तब खुलता है जब आदमी यह देख पाता है कि उसकी अधिकांश बेचैनी किसी एक घटना से नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रही निरंतर तुलना और प्रतिरोध से पैदा होती है। वो हर पल ये देखता रहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ, मुझे वैसा क्यों नहीं होना चाहिए जैसा मैं कल्पना करता हूँ। यही दूरी भीतर एक तनाव पैदा करती है। जब आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि मैं अभी जैसा हूँ, वहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है, तभी यह दूरी कम होने लगती है। दूरी कम होते ही मन को थोड़ी जगह मिलती है, और उसी जगह में खुशी सांस ले पाती है। खुशी को समझने की एक बड़ी भूल ये है कि आदमी उसे हमेशा किसी परिणाम से जोड़ देता है। वह सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब यह समस्या सुलझ जाएगी तब मन शांत होगा। लेकिन परिणाम हमेशा भविष्य में होते हैं, और मन वर्तमान में जीता है। इसीलिए परिणाम पर टिकी खुशी कभी टिक नहीं पाती। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है परिणाम की प्रतीक्षा में वर्तमान को दंडित न करना। वर्तमान जैसा है वैसा ही पर्याप्त मान लेना, भले ही वह अधूरा हो, भले ही वह संघर्ष से भरा हो। आदमी अक्सर यह नहीं देख पाता कि वह खुद के साथ कितना कठोर है। वह अपने लिए वही भाषा इस्तेमाल करता है जो वह अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी शायद ना करे। वह खुद को ताने देता है, खुद को कमतर बताता है, खुद को असफल घोषित करता है। यह निरंतर आत्म आलोचना मन को भीतर से थका देती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ है इस भाषा को बदलना। खुद से यह कहना कि मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। यह भाषा मन को सहारा देती है, और सहारे के बिना खुशी खड़ी नहीं रह सकती। जब आदमी खुद के साथ थोड़ी नरमी सीख लेता है तब वो दूसरों के साथ भी नरम होने लगता है, और जब भीतर की कठोरता घटती है तब बाहर का तनाव भी अपने आप कम होने लगता है। बहुत बार आदमी बाहर की दुनिया को दोष देता है, लेकिन असल में भीतर का कठोर व्यवहार ही उसे परेशान कर रहा होता है। भीतर नरमी आते ही बाहर की चीजें उतनी भारी नहीं लगती। अपने आप को खुश रखना सीखने का एक और गहरा पक्ष है अपनी सीमाओं को पहचानना। आदमी अक्सर खुद से ज़्यादा करने की अपेक्षा रखता है, ज़्यादा सहने की अपेक्षा रखता है, ज़्यादा देने की अपेक्षा रखता है। वो यह भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है, मशीन नहीं। जब वो थक जाता है और फिर भी खुद को चलने के लिए मजबूर करता है, तब भीतर एक चुपचाप नाराज़गी जमा होती रहती है। यही नाराज़गी धीरे धीरे खुशी को खा जाती है। जब आदमी ये सीख लेता है कि कब रुकना है, कब मना करना है, कब खुद के लिए समय निकालना है, तब वो खुद के प्रति सम्मान पैदा करता है। और आत्मसम्मान के बिना खुशी सिर्फ क्षणिक राहत बनकर रह जाती है। आत्मसम्मान भीतर एक स्थिर आधार देता है जिस पर खुशी बार बार लौट सकती है। खुशी का रिश्ता गति से भी बहुत गहरा है। आदमी जिस तेजी से जी रहा है उस तेजी में वो खुद को सुन ही नहीं पाता। हर समय आगे की सोच, अगला काम, अगला लक्ष्य, इस निरंतर आगे भागने में वर्तमान पीछे छूट जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपनी गति को थोड़ा धीमा करना। धीमा चलना आलस नहीं है, धीमा चलना सजगता है। जब आदमी धीमा चलता है तब वो देख पाता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, और यही देख पाना उसे संतुलन देता है।
धीरे धीरे आदमी यह भी समझने लगता है कि खुशी कोई लगातार बनी रहने वाली अवस्था नहीं है। कभी मन हल्का होगा, कभी भारी। फर्क बस इतना होगा कि अब वह भारीपन से डरता नहीं, वो जानता है कि यह भी गुजर जाएगा। और जो आदमी यह जान लेता है कि भाव स्थायी नहीं है, वही भावों का गुलाम नहीं बनता। भावों से आज़ाद मन ही सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब यह भी है कि जीवन से बहुत ज़्यादा मांगना बंद करना। जब मांग बहुत ज़्यादा होती है तब निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आकांक्षाएं छोड़ दी जाएं। इसका अर्थ यह है कि जीवन को हर समय अपनी शर्तों पर चलाने की जिद छोड़ दी जाए। जब जिद ढीली पड़ती है तब जीवन के साथ एक सहज बहाव बनता है। इस बहाव में आदमी हर पल खुश नहीं होता, लेकिन वह हर पल टूटा हुआ भी नहीं होता। वह गिरता है, संभलता है, सीखता है, आगे बढ़ता है। यही वास्तविक जीवन है। और यही वास्तविक जीवन धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति पैदा करता है जिसमें खुशी अपने आप पनपने लगती है। खुशी दरअसल कोई अलग चीज नहीं है जिसे पकड़ना हो। खुशी उस अवस्था का नाम है जब आदमी खुद के खिलाफ नहीं खड़ा होता। जब भीतर विरोध खत्म हो जाता है तब जो बचता है वही खुशी है। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस गहरी यात्रा में अब वो बिंदु आता है जहां आदमी यह देख पाता है कि उसकी असली परेशानी दुख नहीं है, बल्कि दुख से डर है। वो दुख को शत्रु मान लेता है और इसी डर में वो लगातार खुश रहने की कोशिश करता रहता है। लेकिन खुशी को मजबूरी बना देना सबसे बड़ी भूल है। मजबूरी से पैदा हुई कोई भी चीज़ टिकती नहीं, खुशी भी नहीं। जब आदमी यह समझ लेता है कि दुख भी जीवन का हिस्सा है और उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, तभी भीतर एक अजीब सी ढीलापन आता है। यह ढीलापन खुशी के लिए ज़मीन तैयार करता है। दुख से लड़ते हुए आदमी थक जाता है। वह हर समय ये साबित करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा चुपचाप रोता रहता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है उस रोते हुए हिस्से को भी जगह देना। ये कहना कि हाँ, आज मन भारी है और यह ठीक है। जब ये ईमानदारी आती है तब भीतर की दोहरी जिंदगी खत्म होती है और दोहरापन खत्म होते ही मन हल्का होने लगता है। खुशी का एक और बड़ा भ्रम यह है कि वह लगातार बनी रहनी चाहिए। आदमी सोचता है कि अगर मैं खुश रहना सीख गया तो फिर दुख कभी नहीं आएगा, लेकिन यह असंभव है। जीवन में मौसम बदलते रहते हैं। जैसे बाहर धूप और बारिश आती जाती है, वैसे ही भीतर भाव आते जाते हैं। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब यह नहीं कि बारिश ना आए, बल्कि यह है कि बारिश आने पर तुम खुद को टूटा हुआ न मानो। जब आदमी ये मान लेता है कि हर भाव अस्थायी है, तब वो किसी भी भाव से डरता नहीं। खुशी आए तो वह उसे जकड़ता नहीं, दुख आए तो वह उससे भागता नहीं। ये संतुलन बहुत गहरा होता है। इसी संतुलन में मन स्थिर होता है और स्थिर मन में ही सच्ची खुशी सांस लेती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। आदमी बहुत सारी ऊर्जा बेवजह की बातों में गंवा देता है। पुरानी बातों को बार बार दोहराने में, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने में, उन चीज़ों को बदलने की कोशिश में जो उसके हाथ में नहीं है। जब यह ऊर्जा व्यर्थ जाती है तब मन थक जाता है और थका हुआ मन खुश नहीं रह सकता। जब आदमी ये पहचान लेता है कि मेरी ऊर्जा सीमित है, तब वह उसे सोच समझकर खर्च करने लगता है। वह हर बहस में नहीं कूदता, हर टिप्पणी को दिल पर नहीं लेता, हर चिंता को सिर पर नहीं चढ़ाता। यह चयन खुशी की ओर पहला ठोस कदम होता है, क्योंकि जो आदमी अपनी ऊर्जा बचा लेता है वही उसे सही जगह लगा पाता है। खुशी का रिश्ता सादगी से भी बहुत गहरा है। जितनी ज़्यादा जटिलता उतनी ही बेचैनी। आदमी अपने जीवन को इतना उलझा लेता है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि उसे चाहिए क्या। बहुत सारी चाहते, बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे मानक। इस भीड़ में मन घुटने लगता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है जीवन को थोड़ा सरल करना। यह देखना कि मुझे सच में क्या चाहिए और क्या सिर्फ आदत बन गया है। जब आदमी कुछ अनावश्यक चीज़ों को छोड़ देता है तब वो कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए जगह बना लेता है, जैसे शांति, समय और खुद के साथ ईमानदारी। ये चीज़ें बाहर से नहीं मिलती, ये भीतर उगती है और इनके उगने के लिए जगह चाहिए। अपने आप को खुश रखना सीखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने मन की बात सुनना।
आदमी दिन भर दूसरों की अपेक्षाएं सुनता रहता है, समाज की आवाज सुनता रहता है, लेकिन अपने भीतर की आवाज को दबा देता है। वह आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, और जब भीतर की आवाज दब जाती है तब आदमी खुद से कट जाता है। जब आदमी फिर से उस आवाज को सुनना शुरू करता है जो कहती है कि अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम करो, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ रुक जाओ, तब वह पहली बार खुद के साथ खड़ा होता है। और जो आदमी खुद के साथ खड़ा होता है वो अकेला नहीं रहता। अकेलापन तभी डरावना होता है जब आदमी खुद से दूर होता है। खुशी का एक और गहरा पहलू है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। आदमी यह मानना नहीं चाहता कि वो थक सकता है, डर सकता है, उलझ सकता है। वो हर समय मजबूत दिखना चाहता है, लेकिन यह दिखावा भीतर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है यह मान लेना कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी सब कुछ नहीं हो सकता। यह मान लेना कमजोरी नहीं है, यह सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा राहत देती है। जब आदमी अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है तब वो खुद पर ज़्यादा दया करने लगता है। यह दया आलस नहीं बनती, यह संतुलन बनती है। संतुलन से जिया गया जीवन ज़्यादा दूर तक जाता है, और ज़्यादा दूर तक जाने वाला आदमी ही भीतर से संतुष्ट रहता है। धीरे धीरे आदमी यह समझने लगता है कि खुशी कोई अलग से मिलने वाली चीज़ नहीं है। खुशी उस अवस्था का नाम है जब आदमी अपने साथ लड़ना बंद कर देता है। जब भीतर ये युद्ध खत्म होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, तब जो शांति बचती है वही खुशी है। ये शांति बहुत शांत होती है, बहुत साधारण होती है। इसमें कोई उछाल नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन यही शांति सबसे टिकाऊ होती है। और टिकाऊ खुशी वही होती है जो शोर नहीं करती। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस यात्रा में अब एक और परत खुलती है जो बहुत शांत है लेकिन बहुत निर्णायक भी। यह परत है अपने जीवन की जिम्मेदारी को सही अर्थों में लेना। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि हर चीज का दोष अपने सिर पर उठा लो। जिम्मेदारी लेने का मतलब है यह मान लेना कि मेरी आंतरिक स्थिति मेरी है। बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, भीतर का चुनाव मेरा है। जब ये समझ पक्की होती है तब आदमी शिकायत की भाषा छोड़ देता है। शिकायत में आदमी अपनी शक्ति बाहर रख देता है, जिम्मेदारी में आदमी अपनी शक्ति वापस ले आता है। आदमी अक्सर कहता है अगर लोग बदल जाए, अगर हालात सुधर जाए, अगर समय सही हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। यह अगर खुशी को लगातार टालता रहता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अगर की शर्तों को ढीला करना। यह स्वीकार करना कि आज भी इसी क्षण में थोड़ी सी शांति संभव है। यह शांति बड़ी नहीं होती, पर सच्ची होती है, और सच्ची चीजें ही टिकती है। अब एक और गहरी बात समझो मालिक, खुशी का रिश्ता सत्य से है। जब आदमी झूठा जीवन जीता है दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, तो भीतर लगातार तनाव बना रहता है। यह तनाव खुशी को अंदर आने नहीं देता। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है धीरे धीरे अपने जीवन से झूठ हटाना। ये झूठ बहुत सूक्ष्म होता है। ये वही झूठ है जहां आदमी कहता है सब ठीक है, जब भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। जब आदमी ये साहस करता है कि वह अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करे, तब भीतर एक बहुत गहरी राहत आती है। यह राहत किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह राहत ईमानदारी से आती है। ईमानदारी मन को सीधा खड़ा कर देती है, और सीधा खड़ा मन ही खुशी को संभाल सकता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपनी जिंदगी को किसी और की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना छोड़ना। यह सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि आदमी बचपन से यही सीखता आया है कि लोग क्या कहेंगे। यह लोग उसके निर्णयों पर राज करते रहते हैं। लेकिन खुशी वहाँ नहीं पनपती जहाँ डर बैठा हो। डर के रहते खुशी सिर्फ अभिनय बन जाती है। जब आदमी धीरे धीरे यह सीख लेता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, तब वह खुद को खुश रखने की अनुमति देता है। यह अनुमति बहुत कीमती होती है, क्योंकि बिना अनुमति के आदमी खुद के लिए कुछ भी नहीं करता। वह हमेशा किसी न किसी की स्वीकृति का इंतजार करता रहता है। अब रिश्तों की एक और परत को देखो। बहुत लोग रिश्तों में खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वे स्पष्ट नहीं होते। वे अपनी ज़रूरतें नहीं कहते, अपनी सीमाएं नहीं बताते, अपने डर नहीं साझा करते। वे चुपचाप सहते रहते हैं, और भीतर नाराज़गी जमा होती रहती है। यह नाराज़गी धीरे धीरे खुशी को ख़त्म कर देती है।
अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है ईमानदारी से बोलना सीखना। ये बोलना आक्रामक नहीं होता, ये शांत होता है। ये कहता है यह मेरी ज़रूरत है, यह मेरी सीमा है, यहाँ मुझे रुकना है। जब आदमी ये बोलना सीख लेता है तब उसके रिश्ते या तो सच्चे हो जाते हैं या अपने आप गिर जाते हैं। दोनों ही स्थितियां मन को हल्का करती हैं। खुशी का एक और गहरा पक्ष है स्वीकृति और प्रयास के बीच संतुलन। कुछ लोग केवल स्वीकार करते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं, कुछ लोग केवल प्रयास करते हैं और स्वीकार छोड़ देते हैं। दोनों ही असंतुलन मन को थका देते हैं। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है जो है उसे स्वीकार करना और जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करना। यह संतुलन मन को स्थिर रखता है। अब धीरे धीरे यह समझ आदमी के दिनचर्या में उतरने लगती है। वह सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि आज मुझे खुश होना है, वो बस ये सोचता है कि आज मुझे सच्चा रहना है। और सच्चाई के साथ जिया गया दिन चाहे भारी हो या हल्का, भीतर संतोष छोड़ जाता है। संतोष और खुशी में फर्क है। खुशी एक अनुभूति है, संतोष एक आधार है। खुशी आती जाती है, संतोष टिकता है, और जहाँ संतोष होता है वहाँ खुशी को लौटने में डर नहीं लगता। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपने भीतर एक ऐसा आधार बनाना जो बाहरी उतार चढ़ाव से नहीं ले। यह आधार बनता है स्वीकृति से, ईमानदारी से, सीमाओं से और खुद के साथ मित्रता से। खुद के साथ मित्रता बहुत जरूरी है। जो आदमी खुद का मित्र नहीं होता वह हमेशा खुद पर सख्त रहता है। वह हर गलती पर खुद को सजा देता है। लेकिन मित्र की तरह रहने वाला आदमी खुद को संभालता है, गिरने पर उठाता है, और यही संभालना धीरे धीरे खुशी का स्वभाव बन जाता है। अब जीवन आदमी को उतना डरावना नहीं लगता। समस्याएं आती हैं लेकिन वे अंत नहीं लगती। मुश्किलें आती हैं लेकिन वे पहचान नहीं बनती। यह दूरी बहुत कीमती होती है। यही दूरी मन को बचाती है। अपने आप को खुश रखना सीखना दरअसल यह सीखना है कि जीवन के साथ दुश्मनी मत रखो। जीवन को चुनौती समझो, शत्रु नहीं। जब ये नजरिया बदलता है तब जीवन भी अलग तरह से जवाब देता है। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस यात्रा में अब वह बिंदु आता है जहां मनुष्य पहली बार ये महसूस करता है कि उसकी सबसे बड़ी उलझन बाहरी घटनाएं नहीं थी, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया थी। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। फर्क परिस्थिति में नहीं, देखने के तरीके में होता है। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर बैठती है तब आदमी दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और खुद को समझना शुरू करता है। यही समझ भीतर की स्थिरता की शुरुआत है। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि अगर दुख आया है तो कुछ गलत हो गया है, लेकिन दुख अपने आप में गलत नहीं है। दुख संकेत है, संकेत कि कहीं कुछ थक गया है, कहीं कुछ अनदेखा हो गया है, कहीं कुछ ज्यादा खिंच गया है। जब आदमी दुख को समस्या नहीं संकेत की तरह देखने लगता है तब दुख का स्वर बदल जाता है। वो बोझ नहीं रहता, वो संवाद बन जाता है, और संवाद हमेशा समाधान की ओर ले जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब ये भी है कि हर भावना को तुरंत ठीक करने की कोशिश न की जाए। आज का मन भारी है तो उसे भारी रहने दिया जाए। हर भार उतारने की जल्दी मन को और थका देती है। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप हल्के हो जाते हैं अगर उन्हें जबरदस्ती ढोया न जाए। यह धैर्य भीतर बहुत शांति लाता है। मनुष्य की एक गहरी आदत है हर अनुभव को नाम देना। यह अच्छा था, यह बुरा था, यह सफल था, यह असफल था। लेकिन जीवन इतने सरल खांचों में नहीं चलता। जब आदमी हर चीज को वर्गीकृत करना छोड़ देता है तब वो अनुभव को पूरा महसूस कर पाता है, और जो अनुभव को पूरा महसूस करता है वही भीतर से जीवंत रहता है। जीवंतता ही खुशी की जड़ है। खुशी का एक और बड़ा भ्रम यह है कि वो तब आएगी जब जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, जब सब कुछ साफ हो जाएगा, जब सारे प्रश्न सुलझ जाएंगे। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होता। कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा रहता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ है अधूरेपन के साथ भी सहज रहना। यह सहजता बहुत बड़ी कला है और यही कला मन को मुक्त करती है। मनुष्य अक्सर भविष्य में खुद को खुश देखने की कल्पना करता है, लेकिन वर्तमान में खुद को थका हुआ, उलझा हुआ, असंतुष्ट मानता है। ये विभाजन भीतर एक खाई बना देता है। जब आदमी यह मान लेता है कि भविष्य का खुश व्यक्ति भी मैं ही हूँ और वर्तमान का उलझा हुआ व्यक्ति भी मैं ही हूँ, तब यह खाई भरने लगती है। तब वह खुद से भागना बंद कर देता है।
अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपने हर रूप को स्वीकार करना। जो आज हंस रहा है उसे भी, जो आज टूट रहा है उसे भी। यह स्वीकार भीतर एक अखंडता पैदा करता है। अखंड मन ही स्थिर मन होता है, और स्थिर मन में खुशी किसी मेहमान की तरह नहीं आती, वह घर की तरह बस जाती है। अब एक और गहरी बात सामने आती है, खुशी और अर्थ का रिश्ता। जब जीवन अर्थहीन लगने लगता है तब खुशी सूख जाती है, लेकिन अर्थ हमेशा किसी बड़े उद्देश्य से नहीं आता। अर्थ अक्सर इस बात से आता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं कितना उपस्थित हूँ। साधारण काम भी अगर पूरी उपस्थिति से किया जाए तो वह अर्थपूर्ण बन जाता है। जब मनुष्य उपस्थिति के साथ जीना सीख लेता है तब उसका मन अतीत में भटकता नहीं, भविष्य में दौड़ता नहीं। वो जहाँ है वहीं रहता है, और जहाँ मन रहता है वही खुशी संभव होती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ ये भी है कि जीवन को लगातार परखना बंद किया जाए। यह सही चल रहा है या गलत, मैं आगे हूँ या पीछे, ये प्रश्न मन को थका देते हैं। कुछ समय के लिए इन प्रश्नों से मुक्त होना भी ज़रूरी है। जब मन परख से मुक्त होता है तब वह पहली बार खुलकर सांस लेता है। मनुष्य अक्सर खुद से यह पूछता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, लेकिन कभी यह नहीं पूछता कि मैं खुद पर इतना बोझ क्यों डाल रहा हूँ। जब यह दूसरा प्रश्न उठता है तब असली काम शुरू होता है। बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है, और बोझ उतरते ही खुशी की संभावना बढ़ जाती है। अब रिश्तों की ओर गहराई से देखो। बहुत बार दुख इसलिए नहीं होता कि रिश्ते टूट गए, दुख इसलिए होता है क्योंकि आदमी ने खुद को रिश्ते में खो दिया। उसने अपनी आवाज़ दबा दी, अपनी ज़रूरतें अनदेखी कर दी। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है रिश्तों में रहते हुए भी खुद से जुड़े रहना। जब आदमी खुद से जुड़ा रहता है तब वह रिश्तों में डर से नहीं, प्रेम से आता है। डर से आए रिश्ते हमेशा भारी होते हैं, प्रेम से आए रिश्ते हल्के होते हैं, और हल्के रिश्ते मन को थकाते नहीं, मन को पोषित करते हैं। खुशी का एक और गहरा पहलू है अपने जीवन की गति को स्वीकार करना। हर किसी की गति अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे। जब आदमी अपनी गति से लड़ना बंद कर देता है तब वो अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू करता है, और आनंद ही खुशी का स्वाभाविक रूप है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब यह नहीं कि हर दिन अच्छा होगा। इसका मतलब यह है कि हर दिन जीने लायक होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, लेकिन हर दिन के अंत में ये एहसास होगा कि मैंने खुद के साथ ईमानदारी रखी। यही ईमानदारी मन को चैन देती है। खुशी किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं है। खुशी उस प्रवाह का नाम है जिसमें आदमी खुद के साथ विरोध में नहीं होता। जब भीतर संघर्ष कम हो जाता है तब जो शांति बचती है वही धीरे धीरे खुशी बन जाती है। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस यात्रा में अब एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बिंदु सामने आता है, खुशी और अपेक्षाओं के बीच का संबंध। अपेक्षाएं मनुष्य को आशा देती हैं, लेकिन जब वे कठोर हो जाती हैं तब वही अपेक्षाएं बोझ बन जाती हैं। आदमी अनजाने में अपने लिए, दूसरों के लिए और जीवन के लिए ऐसे मानक बना लेता है जिन्हें पूरा करना हर समय संभव नहीं होता। फिर जब वास्तविकता उन मानकों से मेल नहीं खाती तो भीतर असंतोष जन्म लेता है। ये असंतोष धीरे धीरे खुशी को ढक देता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ है अपेक्षाओं को पूरी तरह छोड़ देना नहीं, बल्कि उन्हें इतना लचीला बना देना कि जीवन उनके भीतर सांस ले सके। मनुष्य अक्सर यह नहीं देख पाता कि उसकी बहुत सी अपेक्षाएं सीखी हुई होती हैं। समाज, परिवार, तुलना और डर, इन सब ने मिलकर मन में एक तस्वीर बना दी होती है कि जीवन कैसा होना चाहिए। जब वास्तविक जीवन उस तस्वीर से अलग दिखता है तो आदमी खुद को असफल मान लेता है, लेकिन असल में असफलता जीवन की नहीं, तस्वीर की होती है। जब यह समझ आने लगती है तब भीतर एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है जीवन को उसकी अपनी भाषा में सुनना। जीवन संकेतों में बोलता है, योजनाओं में नहीं। कभी वो रुकने का संकेत देता है, कभी दिशा बदलने का, कभी धैर्य का।
जो आदमी इन संकेतों को सुनना सीख लेता है वो जीवन के साथ तालमेल में आ जाता है, और तालमेल में जिया गया जीवन भीतर तनाव नहीं बनाता। अब एक और गहरी बात उभरती है, खुशी और समय का रिश्ता। मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत में रहते हुए वह पछताता है, भविष्य में रहते हुए वह घबराता है। दोनों ही स्थितियों में वर्तमान छूट जाता है, लेकिन वर्तमान ही वह जगह है जहाँ खुशी संभव है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है समय के इस खिंचाव को पहचानना और धीरे धीरे वर्तमान में लौटना। वर्तमान में लौटना किसी विशेष अभ्यास का नाम नहीं है, यह एक सजगता है। यह सजगता तब आती है जब आदमी ये देख पाता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ। इस देखने में कोई सुधार नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस सादगी होती है, और सादगी के साथ जिया गया क्षण ही भीतर शांति लाता है। मनुष्य की एक और आदत है हर चीज को अंतिम मान लेना। कोई कठिनाई आई तो लगता है अब सब खत्म हो गया, कोई खुशी मिली तो लगता है अब यही सब कुछ है। यह अतिशयोक्ति मन को अस्थिर रखती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है ये समझना कि कुछ भी अंतिम नहीं है, हर स्थिति बदलती है। ये समझ मन को कठोर होने से बचाती है। जब आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन एक निरंतर बदलती धारा है, तब वो किसी भी क्षण को पकड़ के नहीं बैठता। वो जानता है कि ये भी आएगा और जाएगा। इस जानने से मन में एक सहजता आती है। यही सहजता खुशी के लिए जगह बनाती है। अब रिश्तों की एक और परत सामने आती है, खुशी और अपेक्षित प्रेम का संबंध। बहुत बार दुख इसलिए नहीं होता कि प्रेम नहीं मिला, दुख इसलिए होता है कि जैसा प्रेम चाहा गया था वैसा नहीं मिला। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है प्रेम को मांग की तरह नहीं, सहभागिता की तरह देखना। जब प्रेम को देना और लेना दोनों स्वाभाविक हो जाते हैं, तब रिश्ते बोझ नहीं बनते। मनुष्य जब खुद को पूरा मानने लगता है, तब वह रिश्तों में खालीपन नहीं लेकर आता, वो संबंध बनाता है, निर्भरता नहीं। एक्स भाट के ठाए गए कि दोवत नहीं लेकर आता, वह संबंध बनाता है, निर्भरता नहीं। और ऐसे संबंध मन को पोषित करते हैं, थकाते नहीं। यही पोषण धीरे धीरे भीतर संतोष बन जाता है। खुशी का एक और गहरा पहलू है अपने जीवन की गति को सम्मान देना। हर किसी का समय अलग होता है, किसी को जल्दी स्पष्टता मिल जाती है, किसी को देर से। जब आदमी खुद की गति को गलत मान लेता है, तब वह भीतर से असंतुष्ट हो जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है ये मान लेना कि मेरी गति जैसी है वैसी ठीक है। इस स्वीकार के साथ आदमी अपने जीवन से लड़ना छोड़ देता है। अब वो हर मोड़ पर खुद को दोष नहीं देता। वो सीखता है, आगे बढ़ता है और बीच बीच में रुककर सांस भी लेता है। यह संतुलन जीवन को सहने योग्य नहीं, जीने योग्य बना देता है। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है कि खुशी कोई अलग से मिलने वाली वस्तु नहीं है। खुशी उस स्थिति का नाम है जहां मन भीतर से टूटा हुआ नहीं होता। जब भीतर टूटन कम हो जाती है, तब साधारण क्षण भी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ अंततः यही है, खुद के साथ खड़े रहना। जब आदमी खुद के साथ खड़ा होता है, तब दुनिया की हर हलचल उसे हिला नहीं पाती। समस्याएं आती है लेकिन वे पहचान नहीं बनती। अनुभव आते हैं लेकिन वे बोझ नहीं बनते। ये समझ धीरे धीरे जीवन में उतरती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं दिखता। बस एक दिन ये महसूस होता है कि मन पहले से थोड़ा हल्का है, सांस पहले से थोड़ी गहरी है और जीवन पहले से थोड़ा अपना लगता है। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस निरंतर बहती यात्रा में अब एक और बहुत गहरी समझ उभरती है, खुशी और स्वीकृति के बीच का मौन समझौता। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ पसंद आ जाए। स्वीकृति का अर्थ है भीतर से विरोध का कम हो जाना। जब भीतर विरोध कम होता है, तब ऊर्जा बचती है, और यही बची हुई ऊर्जा जीवन को महसूस करने में लगती है। जहाँ ऊर्जा महसूस करने में लगती है, वही खुशी का अंकुर फूटता है। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि अगर उसने किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर लिया तो वह कमजोर हो जाएगा, लेकिन सच इसके उलट है। जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, वही स्पष्ट देख पाता है कि अब क्या किया जा सकता है। विरोध आदमी को अंधा कर देता है, स्वीकृति आंखें खोलती है।
और खुली आंखों से देखे गए जीवन में अंधेरा कम होता चला जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब ये भी है कि भीतर के खालीपन से डरना बंद कर दिया जाए। बहुत लोग खालीपन से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वे उसे नकारात्मक मानते हैं, लेकिन खालीपन कोई दोष नहीं है। खालीपन जगह है, उसी जगह में कुछ नया उग सकता है। जब आदमी हर खाली क्षण को शोर से भर देता है तब वो खुद से मिलने का अवसर खो देता है। खुशी अक्सर उसी जगह से आती है जहां आदमी कुछ देर कुछ नहीं करता, जहां वह साबित नहीं करता, समझाता नहीं, भागता नहीं, बस होता है। इस होने में कोई उपलब्धि नहीं होती, लेकिन एक गहरी शांति होती है, और शांति ही खुशी का स्थायी आधार बनती है। मनुष्य की एक और आदत है हर भावना को तुरंत साझा करने या दबाने की। वह या तो बोल बोल कर थक जाता है या चुप रहकर भीतर ही भीतर सुलगता रहता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ है यह समझना कि हर भावना को न तो तुरंत बाहर निकालना जरूरी है, ना ही भीतर कैद करना। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें बस महसूस करना होता है। महसूस करना अपने आप में उपचार है। जब आदमी अपनी भावनाओं को बिना नाम दिए, बिना जज किए महसूस करने लगता है, तब वे भाव बदलने लगते हैं। वे भारी नहीं रहते, वे बहने लगते हैं, और जो बहता है वही मन को साफ करता है। जमी हुई भावनाएं ही मन को गंदा करती है। खुशी का एक और सूक्ष्म शत्रु है अपराध बोध। आदमी खुद को हर बात के लिए दोषी ठहराने लगता है। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मैंने वैसा क्यों कहा, मुझे और अच्छा होना चाहिए था। यह अपराध बोध भीतर एक लगातार सजा बन जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है गलतियों को पहचानना, लेकिन खुद को दोषी ठहराकर सजा ना देना। सीख और सजा में बहुत बड़ा अंतर है। सीख आगे ले जाती है, सजा पीछे खींचती है। जब आदमी अपनी गलतियों को अनुभव की तरह देखने लगता है, तब वह खुद से डरना छोड़ देता है, और जो खुद से नहीं डरता वही खुलकर जी सकता है। खुलकर जीना ही खुशी का स्वाभाविक रूप है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि खुशी तब आएगी जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा, लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं होता। स्थिरता की तलाश आदमी को थका देती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अस्थिरता के साथ भी सहज रहना। यह सहजता धीरे धीरे भीतर एक लचीलापन पैदा करती है। लचीला मन टूटता नहीं, वो झुक जाता है और फिर सीधा हो जाता है। अब एक और गहरी बात सामने आती है, खुशी और नियंत्रण का भ्रम। जितना ज्यादा आदमी जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतना ही वह असहाय महसूस करता है, क्योंकि जीवन नियंत्रण में नहीं आता। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है जहां नियंत्रण संभव है वहां जिम्मेदारी लेना, और जहां नियंत्रण संभव नहीं है वहां भरोसा करना। यह संतुलन मन को थामे रखता है। जब आदमी ये समझ लेता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है, तब वह हर परिणाम को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेता। वह हार को भी अनुभव मानता है, सफलता को भी अनुभव मानता है। यह समान दृष्टि मन को स्थिर करती है। खुशी का एक और बहुत गहरा पहलू है अपने भीतर की गति को पहचानना। कुछ लोग तेजी से जीते हैं, कुछ लोग धीमे। समस्या तब होती है जब आदमी अपनी गति छोड़कर किसी और की गति पकड़ने की कोशिश करता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपनी चाल में चलना। जब आदमी अपनी चाल में चलता है तब उसे रास्ता भी साफ दिखने लगता है। धीरे धीरे ये समझ भीतर उतरती है कि खुशी कोई उत्सव नहीं है जो कभी कभी मनाया जाए। खुशी जीवन की पृष्ठभूमि है जो तब दिखाई देती है जब शोर कम हो जाता है, जब तुलना कम हो जाती है, जब अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं, जब विरोध शांत हो जाता है। अब मनुष्य यह नहीं पूछता कि मैं खुश हूं या नहीं, वह बस देखता है कि मैं सच्चा हूं या नहीं, और सच्चाई के साथ जिया गया जीवन अपने आप में हल्का होता है। हल्केपन में ही खुशी सहज रूप से निवास करती है। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस निरंतर चलती समझ में अब वह स्तर आता है जहां मनुष्य ये महसूस करता है कि खुशी किसी भावना का नाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक संबंध का नाम है, खुद के साथ संबंध। जब यह संबंध कमजोर होता है तब बाहर की हर छोटी सी बात मन को हिला देती है। जब यह संबंध गहरा होता है तब बाहर की बड़ी से बड़ी हलचल भी भीतर संतुलन नहीं तोड़ पाती। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में बहुत सारे संबंध बना लेता है, लेकिन खुद से रिश्ता बनाना भूल जाता है। वो दूसरों की जरूरतें पहचानता है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखता है, लेकिन अपने भीतर उठती आवाज को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे ये अनसुना किया जाना एक दूरी बनाता है, और जहां दूरी होती है वहां असंतोष जन्म लेता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है इस दूरी को कम करना, खुद की बात सुनना, भले ही वह बात सुविधाजनक न हो। जब आदमी अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है
तब उसे यह भी समझ में आता है कि बहुत सी चीज़ें जो वह कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, चाहत में नहीं। मजबूरी से किया गया जीवन थका देता है, थकान भीतर जमा होती रहती है और फिर किसी न किसी रूप में दुख बनकर बाहर आती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है धीरे धीरे मजबूरी और चाहत के बीच फर्क करना। हर मजबूरी तुरंत नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन उसकी पहचान हो जाना भी एक बड़ी राहत है। अब एक और गहरी बात सामने आती है, खुशी और समय देने का संबंध। मनुष्य दूसरों को समय देता है, काम को समय देता है, चिंताओं को समय देता है, लेकिन खुद को समय नहीं देता। वह मान लेता है कि खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति खुद को समय नहीं देता वह दूसरों को भी पूरा नहीं दे पाता। भीतर खालीपन बढ़ता चला जाता है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है खुद के साथ कुछ ऐसे क्षण बिताना जिनमें कोई उद्देश्य ना हो, न सुधार, न योजना, न मूल्यांकन, बस उपस्थिति। इन क्षणों में मन धीरे धीरे सांस लेने लगता है और जब मन सांस लेता है तब खुशी के लिए जगह बनती है। मनुष्य की एक और आदत है खुद की तुलना अपने ही बीते हुए रूप से करना। वह कहता है मैं पहले ज्यादा अच्छा था, ज्यादा जीवंत था, ज्यादा उत्साही था, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर चरण का अपना रंग होता है, हर उम्र का अपना बोझ और अपनी सुंदरता होती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है अपने वर्तमान रूप को पुराने आदर से नहीं तोड़ना। वर्तमान जैसा है वैसा ही उसकी सच्चाई है। जब आदमी अपने वर्तमान रूप को स्वीकार करता है तब वह अपने भीतर एक नई जगह खोलता है। इस जगह में ना पछतावा होता है न जल्दबाजी। यहाँ चीजें धीरे धीरे घटित होती है और धीरे घटित होने वाली चीजें गहरी होती है। गहराई ही संतोष को जन्म देती है। अब खुशी और मौन के रिश्ते को समझना भी जरूरी है। मनुष्य अक्सर मौन से डरता है क्योंकि मौन में उसके भीतर की बातें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन यही मौन भीतर की सफाई करता है। जब आदमी मौन में बैठना सीख लेता है तब वो अपनी उलझनों को साफ देख पाता है और जो साफ दिखाई देता है वो डरावना नहीं रहता। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है हर खाली क्षण को भरने की आदत छोड़ना, कुछ खालीपन रहने देना, क्योंकि खालीपन में ही नई समझ जन्म लेती है। ये समझ किताबों से नहीं आती, अनुभव से आती है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को किसी तय ढांचे में फिट करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ तय हो जाए, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। लेकिन जीवन बहता है, रुकता नहीं। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है इस बहाव के साथ चलना, न कि उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करना। जब आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन अनिश्चित है तब अनिश्चितता डर नहीं रहती, वह रोमांच बन जाती है और रोमांच मन को जीवंत रखता है। जीवंत मन में ही खुशी ठहरती है। अब एक और बहुत सूक्ष्म पहलू सामने आता है, खुशी और क्षमा का संबंध। बहुत बार मनुष्य दूसरों को माफ़ नहीं कर पाता और उससे भी ज़्यादा बार खुद को माफ़ नहीं कर पाता। यह अधूरी क्षमा मन में भारीपन बनकर बैठ जाती है। अपने आप को खुश रखना सीखने का मतलब है धीरे धीरे इस भारीपन को छोड़ना। माफ़ी कोई घोषणा नहीं होती, यह एक प्रक्रिया होती है। जब आदमी खुद को यह अनुमति देता है कि मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ, तब वह अपने भीतर की कठोरता को ढीला करता है और कठोरता ढीली पड़ते ही मन में नरमी आती है। नरमी ही वह जमीन है जिस पर खुशी पनपती है। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है कि खुशी बाहर से लाई जाने वाली चीज़ नहीं है, खुशी भीतर से उगने वाली अवस्था है। बाहर की परिस्थितियां बस उसका समर्थन कर सकती है या उसे चुनौती दे सकती है, पैदा नहीं कर सकती। जब ये समझ जीवन में उतरती है तब आदमी हर दिन से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता। वह दिन को जीता है, अनुभव करता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, लेकिन भीतर ये भरोसा रहता है कि मैं खुद के साथ हूँ। अपने आप को खुश रखना सीखने की इस पूरी यात्रा का अंतिम बिंदु कोई निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक ठहराव है। ऐसा ठहराव जहाँ आदमी पहली बार ये महसूस करता है कि उसे अब जीवन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो ये नहीं कहता कि सब कुछ समझ में आ गया है, बल्कि ये कहता है कि अब सब कुछ समझ में आना ज़रूरी नहीं है। यही बदलाव सबसे गहरा होता है। अब मनुष्य यह नहीं पूछता कि मुझे कब खुशी मिलेगी, वह यह देखता है कि इस क्षण में मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना उपस्थित हूँ, कितना अपने साथ हूँ। और जब यह उपस्थिति आती है तब खुशी किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, वह एक शांत पृष्ठभूमि की तरह बन जाती है। जीवन चलता रहता है, समस्याएं आती जाती रहती है, लेकिन भीतर कोई लगातार खिंचाव नहीं रहता।
इस बिंदु पर आकर आदमी यह भी समझ लेता है कि खुशी और नियंत्रण का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। जितना ज्यादा वो जीवन को काबू में करना चाहता था, उतना ही वो डरता था, और जितना उसने छोड़ना सीखा, उतना ही वो हल्का होता गया। छोड़ना हार नहीं था, छोड़ना समझदारी थी। ये समझ कि हर चीज मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है वह पर्याप्त है। अब वो अपने दुख से भागता नहीं और अपनी खुशी को पकड़ कर नहीं बैठता। वो दोनों को आने जाने देता है। यही बहाव उसे स्थिर बनाता है। स्थिरता का अर्थ जड़ होना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है भीतर का आधार न हिलना। बाहर मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर आकाश बना रहता है। इस समझ के साथ आदमी खुद से कठोर होना छोड़ देता है। वह हर दिन खुद को बेहतर साबित करने की दौड़ में नहीं भागता। कुछ दिन बस जीता है, कुछ दिन सीखता है, कुछ दिन थकता है, और हर दिन के अंत में वह खुद से यह नहीं पूछता कि मैं सफल रहा या असफल। वह बस यह देखता है कि मैंने खुद से विश्वासघात तो नहीं किया। अब रिश्तों में भी बदलाव आता है। वह किसी से खुशी लेने नहीं जाता, वो अपनी संपूर्णता के साथ संबंध बनाता है। और जब संपूर्ण लोग मिलते हैं तब रिश्ते बोझ नहीं बनते, वे सहारा बनते हैं। अपेक्षाएं कम होती हैं, स्पष्टता बढ़ती है, और जहां स्पष्टता होती है वहां मन को आराम मिलता है। इस अंतिम समझ में आदमी यह भी जान लेता है कि खुशी कोई बड़ी घोषणा नहीं है। वह किसी एक दिन अचानक नहीं आती। वो छोटे छोटे क्षणों में धीरे धीरे उतरती है। कभी एक शांत सांस में, कभी बिना कारण की मुस्कान में, कभी इस एहसास में कि आज मन थोड़ा हल्का है। अब वो ये नहीं कहता कि मैं हमेशा खुश रहूंगा, वो ये कहता है कि मैं खुद के साथ रहूंगा, चाहे जो हो। और यही साथ सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है, क्योंकि जब आदमी खुद के साथ खड़ा होता है तब दुनिया की कोई भी हलचल उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। अपने आप को खुश रखना सीखने का अर्थ अंततः यही है, खुद से दुश्मनी खत्म करना। जब भीतर का संघर्ष शांत हो जाता है तब जो बचता है वही सच्ची खुशी है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरी साधारण शांति।